बड़ी बात जिसपे आपने प्रेस वार्ता भी बुलाया है, आपकी पत्नी एसडीएम है, कहाँ की है एसडीएम? देखिए, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरी पत्नी एसडीएम बन गई, लेकिन मुझे भी आज तक पता नहीं चला। और जिन लोगों ने ये बात सोशल साइट्स पे फैलाई है मुझे बदनाम करने के लिए, पूरे छात्र आंदोलन को तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, उन लोगों के खिलाफ मैं साइबर थाना में एफआईआर करने जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे ऊपर तो आरोप लगा, लेकिन बीच में मेरी पत्नी को घसीटा गया है। और वो नेहा कुमारी जो 17वीं बीपीएससी में सफल हुई है, मुझे नहीं पता वो मैरिड है या अनमैरिड है, और उनको मेरी पत्नी बताया जा रहा है। ये कितने शर्म की बात है, एक महिला को अपमानित किया जा रहा है। और मैं बता दूं जानकारी के लिए कि मेरी पत्नी हाउसवाइफ है और अभी तक वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भी नहीं भरी है। वो एकेडमिक अपना पढ़ाई कर रही है, अभी बाद में भरेगी वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरी है। और कुछ लोग हैं उसमें, कुछ कोचिंग शिक्षक भी हैं, कुछ असामाजिक तत्व है, कुछ छात्र नेता भी है। तो इन लोगों ने मिलकर साजिश रची कि किसी तरह इस छात्र आंदोलन को तोड़ दे, कि ये जो हम लोग मांग कर रहे थे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, एकल परीक्षा टीआरई 4 में डोमिसाइल, बीएसएससी से संविदा उल्टे हटे, दरोगा सिपाही बीएसएससी, इस सब का जो मांग कर रहे थे, लाइब्रेरियन बहाली, बेट बीईटी का आयोजन, बेल्ट्रॉन का सेकेंड लिस्ट, इन सब की जो मांग कर रहे थे। एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर 2 फोटो को मर्ज करके वायरल किया गया। इसमें छात्र नेता दिलीप का जो है निर्वाचन फॉर्म 6 को जो है वो दिखाया गया, जिसमें पत्नी का नाम नेहा कुमारी है, और दूसरा एक रिजल्ट का कटिंग जो है वो वायरल हुआ, उसमें भी लड़की का नेहा कुमारी नाम है। इसकी हकीकत क्या है? देखिए, हम चुनाव लड़े थे विधानसभा 2025, सारा बायोडाटा उसमें है, तो इन लोगों ने ऑनलाइन निकाल लिया होगा, तो उसमें देखा कि भाई इसकी पत्नी का नाम नेहा कुमारी है। और बीपीएससी का जो रिजल्ट जारी हुआ 17वीं का, तो उसमें नेहा कुमारी नाम से एक लड़की मिल गई, एक महिला अभ्यर्थी मिल गई होगी, तो उसी का स्क्रीनशॉट इन लोगों ने ले लिया और दोनों को एक साथ करके कि दिलीप की पत्नी है ये। और ये पता नहीं सीओ या आरओ, कोई कह रहा है सीओ, कोई कह रहा है आरओ, कोई कह रहा है एसडीएम, जो अपने पत्नी को दिलीप कुमार सेटिंग से बना दिया। तो ये हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच बैठाई जाए, दिलीप कुमार के ऊपर जांच बैठाई जाए और इस पूरे मामले की जांच की जाए, ईओयू से जांच कराई जाए या सीबीआई से जांच करा ली जाए। दिलीप कुमार के ऊपर जो आरोप लगा है उसकी हम खुद ये मांग कर रहे हैं। कम से कम इसी बहाने 17वीं बीपीएससी या पूरे बीपीएससी की हम कहते हैं कि जांच हो जाएगी। हम तो चाहते हैं मेरे ऊपर जांच बैठा दी, बिल्कुल मेरे ऊपर सीबीआई जांच बैठाई सरकार, हम ये मांग कर रहे हैं। और जिन लोगों ने ये किया है, या तो वो लोग एफआईआर करें मेरे ऊपर, नहीं तो हम उनके ऊपर अब एफआईआर करेंगे जिन लोगों ने आरोप लगाया है। क्योंकि इस बीच में सिर्फ मुझे घसीटा जाता था कोई, हम सह लेते, लेकिन मेरी पत्नी को बीच में लाया गया, जिसका इस आंदोलन से या सार्वजनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और उस नेहा कुमारी को जो सफल हुई है, अधिकारी बनी है, उनको भी घसीटा गया, उनको मेरी पत्नी बताया जा रहा है। ये बहुत गलत है, एक महिला का अपमान है ये। एक सवाल और रहेगा कि दिलीप को तो पूरा बिहार जानता है, छात्र जानते हैं, नेता जानते हैं, लेकिन दिलीप की पत्नी कभी भी कैमरे के सामने नहीं है। तो दिलीप की पत्नी की क्या हकीकत है, क्या करती है दिलीप की पत्नी, क्या पढ़ाई करती है, क्या तैयारी करती है, और कैसे नेहा कुमारी छात्र का नाम जोड़ दिया गया? देखिए, पढ़ाई करती है, अभी एकेडमिक पढ़ाई कर रही है, अभी कंपटीशन का फॉर्म अभी तक तो नहीं भर रही है, अभी तैयारी ही कर रही है, आगे फॉर्म भरेगी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये लोग एसडीएम बना दिया मेरी पत्नी को। कम से कम आके मिठाई भी खिला देता था, समझते कि भाई या हम ही खिला देते, सामने आ जाते आरोप लगाने वाले, अच्छा लगता। लेकिन देखिए, आरोप लगाना, कोई आरोप लगाने से मैं घबराता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए जिसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं हो। और इससे 2 महिला को आपने अपमानित कर दिया। एक तो मेरी जो ओरिजिनल पत्नी है उसको आपने, और एक जो फर्जी जिसको आप मेरी पत्नी बता रहे हैं, उस महिला को भी आप अपमानित कर रहे हैं। तो महिला का अपमान है ये, इस तरह की हरकत करना। तो हम तो कह रहे हैं उस नेहा कुमारी जी को कह रहे हैं जो सफल हुई है बीपीएससी में, उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप महिला आयोग जाइए, महिला थाना में जाके केस कीजिए, साइबर थाना में और ईओयू में केस कीजिए, क्योंकि आपको भी इन लोगों ने अपमानित किया। क्योंकि वो जो रैंक दिखाया जा रहा है, वो जो रोल नंबर दिखाया जा रहा है, तो वो तो वही नेहा कुमारी, वो तो मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन उसको मेरी पत्नी बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि सेटिंग से ही आई है, यानी कि उनके सिलेक्शन पे सवाल उठाया जा रहा है। तो उनको चाहिए कि जाके महिला थाना, महिला आयोग में केस करे, साइबर थाना में भी केस करे और ईओयू में भी केस करे। ये आरोप ये बीडीपी को लेकर आपने पाया, और कौन से छात्र आपको बोल दिए कि जाके आप लागू करवाने का कोशिश किए? देखिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो वही लोग हैं जो लोग कह रहे हैं कि दिलीप कुमार ने अपनी पत्नी का सेटिंग करा के एसडीएम बना दिया, ठीक है। और हमने बार बार कहा, सीडीपी जो है वो प्रस्ताव है,
अब तो कह सकते था, वो प्रस्ताव था, वो लागू नहीं हुआ था। मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैंने ये प्रस्ताव अभ्यर्थियों के सामने रखा जो शिक्षा विभाग के द्वारा हम लोग के साथ रखा गया। इसमें क्या बुराई थी? कोई गुप्त मीटिंग वाली तो बात नहीं थी। अगर हम चाहते तो उसको छुपा के भी रख सकते थे, लेकिन हमने उस चीज को सार्वजनिक किया कि भाई ऐसा ऐसा प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने दिया है, आप लोग सहमत होंगे तो हम सहमत होंगे। तो हम तो अभ्यर्थियों से राय ही लिए, अभ्यर्थी सहमत नहीं हुए तो हमने शिक्षा विभाग को अवगत करा दिया कि हम लोग सहमत नहीं है, तो उसको निरस्त कर दिया गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? छात्र नेता दिलीप पर कुछ छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि दिलीप अवसरवादी है। सड़क पर हम उतरे, आंदोलन हम किए, गिरफ्तारी हमारी हुई, लाठी हम पे चला, और जो लोग बैठे रहे वो लोग क्रेडिट ले रहे हैं। अब ये लोग हमको सिखाएगा कि आंदोलन कैसे करना है। 11 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। जो भी बोल रहा है, हम तो हालांकि नहीं कहे, हमने कहा कि सबका योगदान है आंदोलन में। हमने कभी ये नहीं कहा कि दिलीप कुमार का आंदोलन में योगदान, हमने कभी नहीं कहा। हमने सीधा कहा कि सभी के संघर्ष की जीत हुई है, बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के संघर्ष की जीत है। हमने अपने बारे में तो कुछ कहा ही नहीं कि दिलीप कुमार के चलते हुआ है, हमने कहाँ कभी कहा। लेकिन जो लोग ये बात बोल रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं, सबको लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार है। हर आदमी का अपना तरीका है, हम अपने तरीका से आंदोलन कर रहे हैं। और एक साल से का भी जो है काम दिलीप ने ही किया, अलग अलग। अच्छा, एक बात बताइए, जो महामहिम शिक्षक लोग और बुद्धिजीवी लोग कह रहे थे कि सभी छात्र नेताओं को एक मंच पे आना चाहिए, एक होना चाहिए, हमने अपील किया कि सभी कोचिंग शिक्षक पहले एक हो जाए, तो नहीं हुए। लेकिन आज बताइए, जिन छात्र नेताओं को कहते थे एक साथ रखिए, आपने कल का वीडियो देखा होगा शाम का, उससे 2 दिन पहले का वीडियो देखा, किस तरह ये लोग गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं। वायरल है वीडियो, जिस तरह से एक लड़की महिला होकर गाली गलौज कर रही है, एक दूसरे पे कटाक्ष के क्या क्या अश्लील बातें कर रही है, कर रहा है सब अश्लील बातें। तो क्या वैसे लोगों को हम अपने साथ रखे? पता चला कि हमारे इस बगल में बैठल है, अब मीडिया के सामने हम ही को गलिया रहा है, या किसी लड़का को या किसी लड़की को गाली दे रहा है, तो आप ही लोग कहिए कि दिलीप जी का कैसा आंदोलन चल रहा है। अभी देखिए आपस में ही सब कैसे कर रहा है, मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है। ये तो हम नहीं करवा रहे हैं, अब कह दे कि हम ही करवा रहे हैं, ये भी उसमें से तो कोई मेरा आदमी नहीं है भाई। ये अलग बात है कि सब मेरे ही आंदोलन से निकला हुआ है, लेकिन जब एक्टिविटी सही नहीं थी। कई लोगों का कहना है कि दिलीप के साथ जो लोग आंदोलन करते हैं, दिलीप ओवरसाइड उसको कर देते हैं, दिलीप के साथ रह के कोई छात्र नेता बन ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सभी छात्र नेता देखिए इस आवाज न मेरी जाति का न मेरे धर्म का है। हमेशा मीडिया में बोलता है ये छात्र नेता, ये भूपेश है, हमसे ज्यादा यही लोग बोलता है। इसके बाद ही रवि रंजन है, ये पीछे शंकर है, दीपक है, ये मंजय है, ये सब है। दीपक पांडे को देखिए, ये 2018 से आंदोलन में है, इसको एक बार ही बोल दे। अच्छा, हम लोग को तो लगता है वो आपके भाई है शायद। बताइए कैसे आपको लग गया कि मेरा भाई है? आप ही खुद बोल रहे हैं, तो बताइए कभी इससे पूछ लीजिए अकेले में जाके कि कभी हमने मना किया मीडिया में बोलने से? हम हमेशा आगे कहते हैं कि मीडिया में बोलिए। अगर हम गलत होते तो ये दीपक पांडे न दरभंगा का है न मेरे एरिया का है, इसका घर कैमूर है, और ये 2018 से हमारे हर आंदोलन में रहा है और हमारे छोटे भाई की तरह रहा है। इसको कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, और जिसको दिक्कत हो रहा है समझ जाए उसके मन में क्या चल रहा होगा। ये भी छात्र नेता है, कभी तो इसको नहीं लगा, कभी आरोप नहीं लगाया कुछ। अच्छा, एक सवाल और पूछेंगे। आज एक बड़े कोचिंग संचालक ने कहा कि दिलीप कुमार छात्र नेता से पहले एक छात्र भी रहे हैं और एक शिक्षक होकर के हमने पैर पकड़ा। क्या बिहार में शिक्षक और छात्र के बीच अब यही संबंध रह गया कि शिक्षक पैर पकड़े उसके बाद भी बात न माना जाए? देखिए, पैर तो नहीं पकड़े थे, पैर पकड़ने की बात कर रहे थे, और हम इतने निर्लज नहीं है कि पैर पकड़ने देंगे, ठीक है। और रोशन आनंद सर की बात आप कर रहे हैं, तो वो हमारा उनका संबंध मित्रवत संबंध है, ठीक है। अभी अलग बात है कि वो हमसे गुस्सा है। तो सार्वजनिक जीवन में बहुत चीज ऐसा होता है जिसपे आपको फैसला लेना होता है, उसमें आप अपने पिताजी को भी नाराज कर सकते हैं, अपने भाई को भी नाराज कर सकते हैं, अपनी पत्नी को भी नाराज कर सकते हैं, वो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सार्वजनिक जीवन में आप ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे। और रोशन आनंद सर या जो भी शिक्षकगण कह रहे थे कि सभी छात्र नेता एक हो जाए, तो मैं तो कह रहा हूँ वही बात कि पहले सभी कोचिंग शिक्षक एक हो जाए, या फिर आप देख लीजिए जो ये वीडियो वायरल हुआ है, किस तरह से ये लोग गाली गलौज कर रहा है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेंगे कि हमारे साथ रहने पर कोई भी छात्र नेता आप शब्द नहीं बोलेगा, गाली गलौज नहीं करेगा, मारपीट नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा? क्या ये कंट्रोल करेंगे? कौन करेंगे? अब देख लीजिए गाली गलौज कैसे हो रहा है। एक और गौर करने वाली बात है, बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक आंदोलन में तो आ रहे थे लेकिन दिलीप के पास नहीं आ रहे, ये बड़ी चीज है। नहीं, देखिए बहुत सारे कोचिंग शिक्षक आए भी थे, जिनकी मर्जी है, जिनकी मर्जी नहीं है, उसे क्या दिक्कत है। लेकिन दिलीप कुमार छात्रों के लिए समर्पित है, किसी कोचिंग शिक्षक किसी नेता के प्रति समर्पित नहीं है। हम छात्र हित में काम करते हैं, छात्रों के लिए लड़ रहे हैं 11 साल से। अब जिनको
हमसे नाराजगी है किस कारण से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। बहुत सारे कोचिंग शिक्षक आए भी थे, सीडीपी को लेकर बहुत सारे कोचिंग शिक्षक भी, तो अलग बात है, हो गए तो हो गए। होने के लिए कह रहे हैं, उनको क्या कहिए? हम तो यही कहेंगे कि पहले उस छात्र नेता और छात्र नेत्री को एक कीजिए कि वो लोग आपस में गाली गलौज ना करे, इस तरह से अभद्रता ना करे, इस तरह से जिस तरह मीडिया के सामने वो लोग गाली गलौज करे। शिक्षक की आपस में निजी चीजों पर हमला करते हैं। मुख्यमंत्री को देखिए, इस जीत का श्रेय सबसे पहले ये जो जीत हुई है कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा लागू, डोमिसाइल लागू, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू, और बीएसएससी से संविदा वेटेज हटने की बात हो रही है, हटाई जाएगी। एग्जाम डेट घोषित होगा, लाइब्रेरियन की बहाली आएगी, दरोगा की जांच होगी 1799 की, 17वीं की जांच होगी, फिजिकल पे रोक लग गया है। इसके अलावा दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाएगी और लाइब्रेरियन की भी बहाली आएगी। बेल्ट्रॉन का सेकेंड लिस्ट जारी करने पर भी विचार हो रहा है। तो ये जीत का जो श्रेय है वो बिहार के समस्त छात्र छात्राओं को जाता है, जिन्होंने एकजुट होकर संघर्ष किया, एकजुट होकर संघर्ष किया। इस जीत का श्रेय आप सभी मीडिया बंधुओं को जाता है, जिन्होंने दिन रात के 2 बजे 3 बजे भी हम लोग धरना पे बैठे और वहाँ का आप लोग खबर दिखा रहे हैं, तो आपको भी जाता है इसका श्रेय। और धन्यवाद देते हैं हम माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को, जिन्होंने हमारी बात मान ली। हमने कहा था कि रक्षाबंधन का गिफ्ट दे दीजिए, और उन्होंने रक्षाबंधन से पहले ही रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया, तो सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा हम धन्यवाद देते हैं मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सर को, यहाँ के पटना के जिलाधिकारी महोदय को, और एसएसपी महोदय को, और डीएसपी सचिवालय कृष्ण मुरारी सर, इन सबको धन्यवाद देते हैं। और शिक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम कहा भी था कि छात्र नेता हमको ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन हमको लगता है कि अब वो हमको जान गए होंगे कि भाई दिलीप कुमार शांति का आंदोलन करने वाला आंदोलनकारी है, बड़े भाई है हमारे। शिक्षा मंत्री जी हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भैया हैं। हम चाहेंगे उनसे मिलकर हम उनको मिठाई खिलाए या तो वो हमको मिठाई खिलाए। एक सवाल और करेंगे कि अब तो बिहार की स्थिति ये हो गई है कि शिक्षक खुद जो है एक दूसरे पर निजी हमला करते हैं, निजी चीजों को। राइट टू प्राइवेसी तो रहा ही नहीं। आप सारी बात आप खुद कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं शिक्षक की सभी छात्र नेता एक हो जाए, और दूसरी तरफ शिक्षक ही आपस में एक दूसरे पे ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले सभी कोचिंग शिक्षक एक हो जाए, और जिन छात्र नेताओं को हम उसे मिलाने की बात कर रहे हैं उनको पहले एक कर दे। कि हमारा सीधा पहले वो लोग रहते, वो क्या बोल रहे थे लोग कि सब छात्र नेता कर रहा है, आंदोलन सफल नहीं होगा। सफल हुआ ना, हम पहले भी कर रहे थे भाई। हर छात्र नेता थे, हम लोग जब मीटिंग में गए तो कहाँ किसी से झगड़ा किया, सबसे महात्मा मिला, सबको बोले कि भाई सब लोग मिलके लड़े, अच्छा काम कर रहे हैं, कीजिए, कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन इसको इशू बनाना ही गलत है। सभी को अपना अधिकार है, अपने तरीके से लड़ाई लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। वो जितने छात्र नेता हमारा छोटा भाई की तरह है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ भी मिलता है ऐसा नहीं है कि गाली गलौज हमसे कोई करता है या हम करते हैं, अच्छा से बात करते हैं। कई छात्र बोल रहे हैं सिर्फ टीआरई छात्रों का जीत हुआ, अन्य चीजों को लेकर अभी तक क्लियरिटी नहीं आया। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें बता दें कि टीआरई 4 का जो आंदोलन है 1 साल से चल रहा था, और एक आह्वान पे टीआरई 4 के 10,000 20,000 स्टूडेंट, खास के लड़कियां 400-500 आ जाती थी, और बीएसएससी वाले इस आंदोलन में बहुत कम आते थे। दरोगा सिपाही वाले भी नहीं के बराबर आते थे, कुछ लाइब्रेरियन वाले 10-20 आते थे, बीएसएससी वाले कभी 4 कभी 5 आते थे। तो सरकार को सब चीज पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है और किस मांग को लेकर कितना अभ्यर्थी आ रहा है। मैं बार बार मीडिया में भी बोलता रहा, अपने फेसबुक ट्विटर के माध्यम से, कि सभी लोग आइए, बीएसएससी वाली भाई आइए। लेकिन सरकार ने ये बात कहा है जो हम लोग की मांग थी, बीएसएससी संविदा वेटेज हटाने, सारी मांग है। अगर सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है तो हम लोग अलग से बीएसएससी के लिए आंदोलन करेंगे। अब टीआरई 4 झांकी है, बीएसएससी अभी बाकी है। ठीक है।